नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, यूपी सिपाही, दरोगा, एनटीपीसी, लेखपाल, होमगार्ड, जीडी होमगार्ड, तो इस तरीके के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रतिशत टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं और आज डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड में सॉल्व किया जाता है वो सारे टेक्निक्स हम आप सभी के बीच में शेयर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और चलिए हम लोग पीछे वाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि एक मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है और ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया है और ये आपका आर.एस. अग्रवाल का 59 क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आपको मैं टेक्निक्स कुछ स्पेशल बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर रहेंगे तो आपका आंसर विद इन सेकेंड में आएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आप मेरे साथ भी देखिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग। आज हर क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा, आज कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पुराने विद्यार्थी तो आप इसको अंत तक देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो मैथ्स के इस चैनल पे अपलोड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा पार्ट आपका अपलोड है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपलोड है, तो सारे वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करिए। अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो मेरा दावा है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और कोशिश यही करिए कि अगर ये इसके पहले के सारे वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें तो अच्छा है, ठीक है ना। ये 5th पार्ट है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में कम आने की संभावना हो सकती है, तो कोई बात नहीं। कोशिश तो मेरी यही रहे कि इसी वीडियो में आप सब सीख जाएं, लेकिन अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आप सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 10% की वृद्धि कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को इक्विवेलेंट वैल्यू बताया था, कैसे इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, समतुल्य। उसी में थोड़ा सा चेंज करके इस क्वेश्चन को बना लिया। मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते, क्वेश्चंस बुक्स के अंदर से ही आते हैं, लेकिन हर बार थोड़ा सा कुछ नया कर देता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो बुक का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके बुक में ही होते हैं, बस थोड़ा सा वो क्या करता है कि आपके ब्रेन को चेक करना चाहता है कि आपकी सोच डेवलप हुई है कि नहीं। आपकी सोच अगर डेवलप है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करता हूं और मेरा कोशिश यही रहेगा कि इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व किया जाए। और चलिए, तो देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि 10%, पहले कितने का इंक्रीमेंट हुआ 10%, फर्दर कितने का हुआ 20%। तो चलिए 10% का अगर हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक। इसी तरीके से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। तो इनिशियल में जो आपका पहले इंक्रीमेंट था 10 पर, इंक्रीमेंट का मतलब कि पहले 10 था, अब वो कितना हो गया 11, ठीक। पहला इंक्रीमेंट यानी 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ वो ये हुआ, 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ
वह यह हुआ कि पहले वैल्यू 10 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई 11। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि फर्दर 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 20% का इंक्रीमेंट का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना हो गया, तो यहाँ पे पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ। तो कह रहा है कि भाई बताइए कि 20% की वृद्धि की गई यदि बढ़ा हुआ अंतिम मूल्य 33 रुपया हो। तो 33 रुपया बढ़ा हुआ अंतिम, देखिए ये प्रारंभिक मूल्य है। अगर इसको देखेंगे प्रारंभिक और ये देखेंगे अंतिम, तो अगर इन दो अंतिम मूल्य यानी ये इसके इक्विवेलेंट होगा, तो एक इसके इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बराबर कितने के हो जाएगा 33 के। तो 66 बराबर 33 के हो जाएगा, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 1/2 के। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि भाई 66 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। तो उसी तरीके से आप 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 का इसमें 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। तो भाई 50 मल्टीप्लाई किया तो इनिशियल में 50 को इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना होगा 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो 25 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य कितना 25। यही क्वेश्चन कर प्रारंभिक मूल्य बताइए। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 10% बढ़ा, इसका मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब कितना हो गया 11। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। तो पहले 5 था, अब 6 हो गया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कह रहे हैं ना, अंतिम मूल्य का मतलब 11 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66। 11 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 66 किसके बराबर होगा 33 के, क्योंकि 66 अंतिम मूल्य है और अंतिम मूल्य 33 के बराबर है। तो ये 66 33 कब होगा, जब 66 33 तब होगा जब 66 में 1/2 से क्या करेंगे, एक तरीके से देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 66 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर आपको क्या करना होगा, ये मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है, मतलब अब 66 से 33 में भाग देंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी ही वैल्यू आपको इधर भी मल्टीप्लाई करनी होगी इनिशियल को प्राप्त करने के लिए। तो ये कि इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 50। 50 में जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसको विदिन सेकंड में कर सकते थे, इसको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि जब हम पेन उठाने की बात करते हैं, मौखिक सॉल्व करने की बात करते हैं, तो आपको हमें ऐसा महसूस होता है कि आपको दिक्कत होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये SSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। आप देखेंगे उसको बड़े काफ़ी बड़ा तरीके से सॉल्व किया गया है। कोई मतलब नहीं RS अग्रवाल के सलूशन को आप देखेंगे तो। ठीक है। इसका सबसे स्मार्ट तरीका यही है, आप इसको और मिनिमाइज कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इतनी बातें बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले वाले मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा। मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है भिन्न। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा परिणामी संख्या में
तथा परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल का है 61। ये भी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ये एसएससी 2010 में पूछा गया है, RS अग्रवाल का 61 क्वेश्चन है, मोटी वाली बुक का, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसमें उसकी पुनः 20% की वृद्धि। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अक्सर आप उस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे तो आपके लगभग परसेंटेज के कम से कम 25% क्वेश्चन और मेंसुरेशन के भी कम से कम 25% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हम विदाउट फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, अगर मैं एक वीडियो सिर्फ एक क्वेश्चन पे बनाऊं तो मेरे ख्याल से आपका 1 घंटा लग जाएगा और फिर आप कहोगे कि सर एक ही क्वेश्चन आप बताएं, है ना, तो वो मैं नहीं चाहता। आप थोड़ा ध्यान देखिए, आपको एक फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना होगा, परसेंटेज इंक्रीजिंग और परसेंटेज डिक्रीजिंग। हमेशा ये फार्मूला a+b+ab/100 ये आपका यूज होता है ना। ये जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों में बढ़ रहा है, एक में बढ़ रहा है, घट रहा है, हर दशा में ये फार्मूला यूज होगा। चलिए इस फार्मूले का यूज कैसे कर रहा है। लास्ट में कह रहा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि हुई तो आप परसेंटेज इंक्रीज का साइन लगा लीजिए। देखिए पहली वैल्यू आप क्या मानेंगे, ए की, और दूसरी वैल्यू आप मानेंगे बी की। चूँकि दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 20%, यहाँ पे भी 20%, तो इसको सेम मत समझिएगा, ये डिफरेंट अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना। यह ए की वैल्यू है और यह क्या है, बी की वैल्यू है। तो देखिए ए की वैल्यू है तो आप पहली वैल्यू इसमें फिट करेंगे तो 20, और फिर जब आप एक की वैल्यू रखेंगे तो 20, और देखिए यहाँ पे कह रहा है a इंटू बी, यानी 20 गुणे 20, ठीक है ना, 20 गुणे 20 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कितना बनाता है 40 और ये आपका बनाएगा 4, तो इस तरीके से 44% इसका आंसर है, यानी टोटल वृद्धि जो होगी वो 44% होगी। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो ये इसका बेस्ट सलूशन है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो घबराइए मत, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के तरीके बताने की कोशिश करूँगा, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, अब हर बार मैं इस फार्मूले को नहीं बताऊँगा, है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि 20% इंक्रीमेंट हुआ, 20% इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पहले वैल्यू 5 था, अब 6 हो गया। फर्दर 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो पहले वैल्यू 5 था, अब 6 हो गया, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि कुल कितने % की वृद्धि हो गई। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और यहाँ कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 25। तो देखिए इसको 100% करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100। तो इसी तरीके से आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 छाक 24 और 4 तिहाई 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, देख रहे हैं ना। तो कोई चीज़ 100 था, अब कितना हो गया 144, तो कितने % की इंक्रीमेंट हुआ
44% का। तो ये इसका देखिए, मैंने बताया ना बहुत सारे तरीके हैं, कितने तरीके मैं आपको बताऊं, है ना, कोई मतलब नहीं है बहुत सारे तरीके का, थोड़ा बहुत आपको जो अभी मैं बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड में देंगे, ठीक है ना। तो 144 हो गया, तो ये आपका 144 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए आपके हित की मैं बात कर रहा हूँ, कोई आपसे, देखिए मेरा स्वार्थ बस इतना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको सही चीज़ कब कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी मैथमेटिक्स में वो आपको मैं बता रहा हूँ। कितना स्पीड आपकी बढ़ जाए वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, ठीक है। हमारे बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि इस वीडियो को सारे ग्रुपों में फैला दो। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये भी आपका RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है जोसेफ अपने आय में, जोसेफ अपने आय में 10% की कमी कर देता है, उसे अपने आय को पूर्व स्तर तक लाने में, उसे अपने आय को पूर्व स्तर तक कर लीजिएगा, तक लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कोशिश करिए, 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ। कह रहा जोसेफ अपने आय में 10% की कमी कर देता है, उसे अपने आय को पूर्व स्तर तक लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। बात वही है जो मैं पहले वाले लेक्चर से वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी या वृद्धि। और मैं आपसे पहले वीडियो में भी बोला था कि भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी तो बस चेंज कर दे। देखिए डाटा चेंज कर दिया है, याद करिए जब मैंने आप लोग बताया था कि A की आय B की आय से 20% कम है तो B की आय A की आय से कितने % अधिक होगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है तो आपका दिमाग जो है क्या हो जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को देख कर घबरा जाएंगे, छोड़ भी देंगे और दुनिया भर के फार्मूले याद करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो कुछ बाबा का ये बाबा वो बाबा का मंत्र याद करेंगे और क्वेश्चन को सोचेंगे कि हे प्रभु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी व्यक्ति है, सिलेक्शन उसी का होगा या कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी तभी चढ़ेगा जब वो ईमानदारी से अपना काम करता हो, है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या करना है, 10% है ना, तो ये 10% है आपका, ठीक। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लो। तो पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई 9। पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई 9। तो अब कह रहा है कि पूर्व अवस्था में, तो भाई इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का। तो 1 किस पर कम हो रहा है, 9 पर, तो 1/9। और चूँकि परसेंटेज में बनाना है इसको, तो 100 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/9। और 100/9 का मतलब हो गया
आप इसको लिख सकते हैं 11/1/9%। तो इतना परसेंट की आपको क्या करनी होगी, वृद्धि करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 11/1/9% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, कह रहा है कि जोसेफ अपने आय में 10% की कमी कर देता है। जोसेफ अपने आय में 10% की कमी कर देता है, उसे अपने आप को पूर्व स्तर तक लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले वैल्यू उसकी मान लिया इनकम 10 था, अब 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया 9। पहले 10 था, अब क्या हो गया 9। तो जब 9 हो गया तो जाहिर सी बात है कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। किस पर, 9 पर। ठीक, तो अब चूँकि ये भिन्न हो गया, भिन्न को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी 11/1/9%। इतने का इंक्रीमेंट करेंगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो जितना कमाता था उतना उसको इतना परसेंट इंक्रीज कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी मिले तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जाकर देखिए, 52 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन RS अग्रवाल में उसको काफ़ी बड़ा सॉल्व किया गया है, कोई मतलब नहीं उतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो। ऐसे ही बहुत सारे बुक्स के अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच में कराता रहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इसको गंभीरता से देखिए। कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी पर 30% की कमी पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 30% की कमी पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ये RS अग्रवाल का 64 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 64 है। ठीक है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन 64 है। कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही एक फार्मूला आपको मैं कहूँगा कि आप याद करिए, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला याद आ गया है और बहुत सिंपल है इसको याद करना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फार्मूला A + B + AB अपान क्या होगा 100, और यहाँ पे आपका क्या है, ये जो पहली वैल्यू है ये A की है और दूसरी जो वैल्यू है हमेशा B को मानते हैं। ठीक है, तो चूँकि पहली वैल्यू में कमी हो रहा है तो ये -A, और दूसरी वैल्यू में वृद्धि हो तो +B आप मानेंगे। तो यहाँ पे विथ साइन यूज़ करेंगे फार्मूले में, तो -30 और प्लस कितना हो गया 40,
देखिए माइनस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो इफ़ेक्टिव साइन आता है माइनस, इसलिए इसके पहले के वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। मैंने कुछ बेसिक पार्ट भी बनाए हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200 और डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए। देखिए एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस, तो -30 और -11, -30 और -12 कितना हो गया 42, -42 और +40, तो इफ़ेक्टिव वैल्यू आ जाएगा -2% का इसका नेट प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी वस्तु के फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए तो उसकी बिक्री 40% भले बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल उसके विक्रय मूल्य पर प्रभाव जो पड़ेगा वो 2% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका सलूशन आप दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी वेट करिए, और इसके पहले के जितने वीडियो हैं उसको गंभीरता से देखिए और सारे ग्रुपों में शेयर करिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज बस इतना ही।